हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज हम बीपीएससी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपकी केवीएस और बीपीएससी यही दोनों वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके चांसेस हैं आने के। अब ये आपका मार्च से ही चल रहा है कि आने वाली है, पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये है कि ये दोनों वैकेंसीज आपकी आएंगी जरूर। तो जिनको भी बीपीएससी के जिनको केवीएस की प्रिपरेशन करनी है, उनका केवीएस पेडागोजी का जो पीआरटी जीटी पीजीटी तीनों में जो पेडागोजी पोर्शन आता है वो आपका मैं करवा रही हूँ, जिसमें कि 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 3rd यूनिट से स्टार्ट करना है। और जिनको बीपीएससी की तैयारी करनी है उनके लिए ये आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी का सिलेबस जो 1st to 5th के लिए आपका एग्जाम होता है, उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला आपका होता है जनरल पेपर, जिसमें कि आपकी 3 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, उर्दू और बंगला। ये 3 लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, और इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है। तो 2 भाषाओं में आपका पूछा जाएगा, और ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, जिसमें कि सिर्फ आपको 30% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, होता कितने मार्क्स का है? 30 ही मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का, सामान्य जागरूकता का, जिसमें कि आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाती है, बेसिक जो मैथ्स होती है, गणित होती है, वो पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें कि मानसिक क्षमता, मतलब कि जो आपकी रीजनिंग वगैरह लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आता है। और ये है जनरल नॉलेज। थर्ड, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन सब से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 3 चीजें मिला करके आती हैं, जो कि आपका होता है 120 मार्क्स का। मतलब जो पूरा पेपर है आपका वो रहता है 150 मार्क्स का, जिसमें कि 30 मार्क्स होते हैं जनरल लैंग्वेज के लिए और 120 मार्क्स होता है जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ये आपका हो गया प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, जो प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1st to 5th वाले टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनका सिलेबस है। उसके बाद जो बच्चे 6th to 8th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिडिल या फिर अपर प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका आपका ये तो रहेगा जनरल और जनरल अवेयरनेस। ये दोनों पेपर आपके इसमें भी आएंगे। इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका जनरल जो लैंग्वेज है, सामान्य भाषा का है, वो आता है। सेम पैटर्न यहीं पे आपका 30 नंबर का होगा, और जो क्वालिफाइंग है वो 30% ही आपका क्वालिफाइंग क्वेश्चन इसमें आपको करना रहता है। ठीक है, जो दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, वो आपका जो मिड अपर प्राइमरी के लिए होता है, 6th to 8th वाले बच्चों के लिए होता है। वो आपका इसमें 120 मार्क्स का था, और इसमें आपका 40 मार्क्स का होता है। जो पेपर 2 होता है, मतलब 6 to 8 वाले बच्चों का होता है, वो पेपर 2 आता है आपका 40 मार्क्स का। फिर आपका आता है थर्ड सेक्शन, जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ्स और साइंस से कर रखी है, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से कर रखी है, बीएससी किया हुआ है, उनको मैथ्स एंड साइंस ऑप्ट करना होता है। और जिन बच्चों ने बीए कर रखा हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है ग्रेजुएशन में, उनको सोशल साइंस का ऑप्ट करना होता है। तो जिन बच्चों का मैथ्स एंड साइंस है, उनका 30 मार्क्स का लैंग्वेज सामान्य भाषा वाला आ गया, और सेकंड जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 मार्क्स का आ गया, और थर्ड जो मैथ्स एंड साइंस है ये आपका 80 मार्क्स का आता है। और जिन्होंने सोशल साइंस लिया हुआ है उनका भी 80 मार्क्स का ही होगा। मतलब कि जो ये अपर प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 150 मार्क्स का ही बीपीएससी का पेपर होता है। ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपका मतलब जैसे जो सिलेबस वगैरह है वो था। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, ये जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है, ये चारों सेक्शन जो है, इनमें जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है ये आपको मैं करवाऊंगी। इसके आपके आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी पीवाईक्यू के थ्रू। और पीवाईक्यू प्लस थ्योरी होगा ये, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का, मतलब कि जो आपका मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, ये जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है वो इस तरीके से होगा, पीवाईक्यू के साथ में आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है उसका। और जो मैथ्स एंड साइंस है, इसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगी।
पूरा का पूरा जो साइंस का सिलेबस है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी। और इसके अलावा जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो थियोरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन है वो आपको मैं लाइन वाइज करवा दूंगी पीवाईक्यू के फॉर्म में। जो भी आपका जो 1.2 2.0 3.0 सब में पूछा गया है, सबके सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारी बैच स्टार्ट होगी, जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास, वो हम साइंस से ही स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में आपका जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसके पीवाईक्यू प्लस थ्योरी वाला है उसको करेंगे। की पॉइंट क्या होगी आपके लिए कि आप एनसीईआरटी की जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए, मैथ्स और साइंस दोनों के लिए, एनसीईआरटी की जो बुक्स है 6th से लेकर के 8th तक आपको वो पूरी की पूरी पढ़ डालनी है। इसके अलावा जो जो टॉपिक्स आपके 6 to 8 में हैं या फिर जो बीपीएससी की तरफ से सिलेबस है साइंस का, उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी से भी देखना है, 9th और 10th एनसीईआरटी की बुक से भी देखना है। इसलिए क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आता है साइंस का या फिर मैथ का, ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं जो कि आपके डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीप में पूछने की वजह से आपको ये जो साइंस का है वो 9th 10th के जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी आपको 9th 10th की एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। बस इतना आपके लिए एनफ होगा। और बाकी जो पीवाईक्यू है अभी तक 3 बार करवाया जा चुका है, आप उन पीवाईक्यू को करेंगे। और जो री एग्जाम्स हुए हैं उनको अभी पीवाईक्यू मतलब कुल मिला के आपका 5 पीवाईक्यू लगभग हो जाएगा, वो सबका सब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये पूरा था। अब जो साइंस का सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में हमको अलग अलग क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में बता रही हूँ, पर जो आपकी क्लास होगी वो बाइलिंगुअल ही होगी, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स, मोशन चैप्टर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड, हीट, वर्क एंड एनर्जी, ये सब तो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो उसके बाद फिजिक्स में आपके ये आपका फोर्स आएगा, मोशन आएगा, एनर्जी, लाइट, एनर्जी में आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आ जाएगा और वर्क एंड एनर्जी भी आ जाएगा। फोर्स हो गया, मोशन हो गया, मोशन में आपका फ्रिक्शन फोर्स में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा, तो हमको फ्रिक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, मोशन हो गया, एनर्जी हो गया और आपका ग्रेविटेशन। ये 4 चैप्टर है जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वैसे तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चेंजेस हम लाइन वाइज ही पढ़ेंगे, पर ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। एयर एंड कंपोजिशन, वाटर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फाइबर टू फैब्रिक और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर केमिस्ट्री के जो की टॉपिक्स हैं उनको देखें तो वो आपका ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और है मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपके की टॉपिक्स है। इसमें आपका लाइट भी है, फिजिक्स में आपका ये लाइट भी है। केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपकी की टॉपिक्स हैं जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली या फिर मोस्ट डिटेल्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, फिर है आपका बायोलॉजी, फूड, बॉडी मूवमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन, जो ये सारे टॉपिक हैं, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही पढ़ना है कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है और एनिमल्स में किस तरीके से होता है, और पोल्यूशन, ये टॉपिक्स हैं आपके बायोलॉजी के। तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी के की टॉपिक्स कौन से आपके, जीव विज्ञान में कौन से की टॉपिक्स है? एक तो आपका ये रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, ये आपके की टॉपिक्स इसमें रहेंगे बायोलॉजी में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस आएगा आपका, इन्वायरमेंटल साइंस आएगा। नेचुरल फिनोमेना में तो ये तो आपका हो ही गया, ग्रेविटेशन और लाइट ये दोनों ही नेचुरल फिनोमेना होते हैं, तो ये आपका फिजिक्स में ही इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्स, और ये पोल्यूशन या फिर कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये हो जाएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ये की टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। फिजिक्स में फोर्स, मोशन, एनर्जी, ग्रेविटेशन, लाइट। केमिस्ट्री में एसिड बेसिस, सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स।
बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और फूड भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। फोर्थ आपका इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है। फिफ्थ है द यूनिवर्स और सिक्स आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपका ये जो वाटर है, एयर है, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। तो हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे उसमें फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर मोशन से। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।